आज हम बना रहे हैं सबसे फेवरेट गाजर का हलवा, वो भी एकदम परफेक्ट टेस्ट और रिच टेक्सचर के साथ। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म गाजर का हलवा का मजा ही कुछ और होता है। खुशबू, मावा और ड्राई फ्रूट सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बहुत झटपट रेडी होने वाली गाजर के हलवे की रेसिपी। आजकल आप शादी पार्टी कहीं भी जाएं तो गाजर का हलवा ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट में इस समय हर जगह गाजर ताजे ताजे मिलने शुरू हो गए हैं, तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम भी बनाते हैं गाजर का हलवा। मेरे यहाँ सभी को ये हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मार्केट का नहीं खाती हूँ, कहीं शादी पार्टी में जाती हूँ तब भी गाजर का हलवा नहीं खाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी आप गाजर खरीदिए तो ध्यान रखिए ताजे गाजर लीजिए। जो गाजर सूखे होते हैं ना, उनके हलवे का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। आप कितनी भी मेहनत से बनाए पर वो मज़ा नहीं आता है खाने में। तो गाजर खरीदते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है, गाजर एकदम ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश गाजर जो होते हैं रसीले होते हैं, तो जब उनका हलवा हम बनाते हैं तो एकदम शाइनी शाइनी रसीला सा रहता है। और सूखे का गाजर का हलवा बनाते हैं, जो पुराना गाजर होता है उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो गाजर को हम पहले अच्छे से छील लेंगे। छीलना क्या है, आलू के जैसे नहीं छीलना है, हल्के हल्के से जो ऊपर के पार्ट होते हैं उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी गंदगी भरी रहती है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर निकलता है ना गाजर, ये तो सबको पता है। तो इस वजह से ऊपर के हिस्से को हम हल्का हल्का छील देंगे, इससे सारी गंदगी मिट्टी सारे निकल जाते हैं। उसके बाद इन्हें हम धुलेंगे। तो इन्हें अब 2-3 बार अच्छे से मल मल के धुल लीजिए, ताकि इसमें ज़रा भी कुछ मिट्टी वगैरह ना लगे रहे, वरना क्या सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। अगर खाने के टाइम पे ज़रा सा किरकिराहट हुई तो सारा मज़ा बेकार हो जाएगा। इस वजह से बहुत अच्छे से 3 से 4 बार धुल लीजिए। उसके बाद पानी से निकाल करके अलग रखिए और फिर इन्हें करना है कद्दूकस। तो ये गाजर का हलवा कई तरीके से बनता है, मैं कई तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि पूरे सीजन में मुझे कम से कम 20 बार हलवा बनाना पड़ता है। जैसे आंवले का अचार मैं बनाती हूँ ना, हफ्ते में बना के रखती हूँ और ख़त्म हो जाता है, सेम वही हाल है गाजर हलवे का। जैसे मैं बनाती हूँ सोचती हूँ चलो 1 हफ्ते तो चल ही जाएगा, पर नहीं, 2 दिन में ये ख़त्म हो जाता है, कितना भी मैं बना के रख दूँ। तो मैं जब बनाती हूँ तो अलग अलग तरीके से बनाती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि टेस्ट मार्केट वाला आए, एकदम हलवाई स्टाइल आए, लेकिन झटपट ये बन करके तैयार हो जाए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके रखेंगे हम पैन, और इसमें डालेंगे घी। तो मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो घी तेल में कंजूसी करती हूँ, ज़्यादा यूज नहीं करती। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि कितने मैं कंजूस हूँ खाने पीने में, पर खाने पीने में कंजूस नहीं हूँ ना, तो खिलाने में कंजूस हूँ। पर क्या, तेल घी का यूज मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हम भी थोड़े से हेल्दी हो रहे हैं, और घर में भी सारे लोग जो हैं वो तेल घी कम पसंद करते हैं। तो मैं सब्जी है, हलवा कुछ भी बनाती हूँ तो बहुत कम यूज करती हूँ। अब इसमें हम इलायची डाल दिए हैं, हरी वाली इलायची, और ये कद्दूकस किए हुए गाजर को डाल दिए हैं। अब इसे चलाते रहेंगे, थोड़ी सी ये सॉफ्ट जब तक ना हो जाए, क्योंकि कढ़ाई एकदम भर गई है। ऐसे ही ढक करके रख देंगे ना तो फिर ढक्कन बराबर लगेगा नहीं, तो इस वजह से इसे एक बार चलाते हुए धीमी आंच पर हम भूनेंगे। जब ये गाजर अच्छे से भून जाता है ना, तो बहुत बढ़िया गाजर का हलवा बनकर के तैयार होता है। एक बार आप जिसे बना करके खिलाएंगे ना इस तरीके से, तो सब तो आपके दीवाने हो जाएंगे, वो आपका घर छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता रहेगा ना कि आपके घर में गाजर का हलवा तो जरूर बना होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था तो ढक दिए हैं, और ढकने के बाद ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हुआ है, तो थोड़ा कम हुआ है। आप देख रहे हैं ना, पहले कितना ज़्यादा लग रहा था, तो अब थोड़ा कम लग रहा है। तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे चीनी, क्योंकि चीनी डालने से ना ये जो गाजर है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम डालेंगे दूध। यहाँ मैं आधा लीटर दूध डाली हूँ, जो कि फुल फैट दूध है। अगर आपके पास मावा है, मिल्क पाउडर है, तो उनका यूज कर सकते हैं। अगर इंस्टेंट तरीके से बनाते हैं, कंडेंस मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि चलाना छोड़ देंगे तो दूध जो है ऊपर आकर के कढ़ाई से बाहर निकल जाएगा, या तो फिर ये जो हलवा है कढ़ाई की तली में लग जाएगा, तो फिर गाजर के हलवे का टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा। तो
तो इस वजह से इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि ये दूध जो है अच्छे से सूख जाए। और बीच बीच में हम ड्राई फ्रूट्स भी कट करते रहेंगे क्योंकि इसी में हमें डालना है, हमें हलवाई स्टाइल बनाना है तो ड्राई फ्रूट्स का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास काजू है, बादाम है, किशमिश है, पिस्ता है, इन्हीं सब का यूज मैं करूँगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स ही हों, है तो डाल दीजिए। इन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं पर मैं छोटे टुकड़ों में कट करके ही डालूंगी। और बीच बीच में मैं हलवे को चलाती रहूंगी, वरना क्या होगा, इधर हम काटने के चक्कर में मेरा हलवा जो है उधर जल जाएगा। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे कट गए हैं। किशमिश को हमें नहीं काटना है, केवल काजू बादाम को काट लिए हैं और जो पिस्ता है उसको हम पहले से काट करके रख लिए थे। देखिए दूध भी सूखने लगा है और थोड़ा हलवा भी अब कम होने लगा है सॉफ्ट होने की वजह से। तो इसे हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे ताकि ये हलवा अच्छे से भून जाए, इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, थोड़ा सा सौंधी सौंधी खुशबू इसमें आने लगे। तो इस वजह से हमें इसे चलाते हुए भूनना है कि इसका पानी जो भी है वो सब सूख जाए। अब यहाँ ली हूँ मैं मावा, तो ये घर का बना हुआ मावा है, ये 100 ग्राम मावा है। तो अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। डालने से थोड़ा सा रिच फ्लेवर आता है और कोई बात नहीं है, टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप दूध से भी बना सकते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हम कट करके रखे थे वो काजू बादाम किशमिश डाल दिए हैं, मावा भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे और मैश करते रहेंगे ताकि जो मावा है ना अच्छे से हलवे में बराबर सा मिक्स हो जाए। क्योंकि मावा हम एक दिन पहले बनाए थे और इसे रख दिए थे हम फ्रिज में, तो फ्रिज में जब कोई चीज़ रख दो तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो मावा भी थोड़ा सा हार्ड ही है। पर जब इसमें हम कढ़ाई में डाल करके इस तरह से चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे तो मावा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए मावा, ड्राई फ्रूट सारे गाजर हलवे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पर इन्हें हमें भूनना बंद नहीं करना है। अब इसे हम भूनते रहेंगे थोड़ी देर। तो ये देखिए परफेक्ट हलवाई स्टाइल हमारा गाजर हलवा बन करके तैयार हो गया है। देख करके ही मुंह में पानी आने लगा ना, मुझे तो आने लगा है। अब आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो आप लोग ही बता पाएंगे। तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ। गर्मा गर्म जो गाजर का हलवा है ना, उसका खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। वैसे इसे आप ठंडा करके भी खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मावा, काजू बादाम, थोड़े से कटे हुए पिस्ते डाल दिए हैं और ये फाइनल लुक है हमारे गाजर हलवे का। तो आप शादी पार्टी में देखते हैं ना, सेम इसी तरीके के गाजर हलवा हलवाई लोग बना करके जो है सजाए रहते हैं। और मार्केट में जो गाजर का हलवा मिलता है वो भी सेम इसी तरीके से होता है। तो घर पे कितनी आसानी से ये हलवा सस्ते में बन करके तैयार हो गया। इसे आप